भट्टी साहब, आजकल घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसुकूनी बहुत ज़्यादा है। घर में सुकून लाने के लिए और लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए कौन सा वजीफा है? सिंपल ये कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था, घर में लड़ाई झगड़े हाँ। शैतान डालता है। ठीक है। अब शैतान जिस घर में आएगा लड़ाई करेगा, बीमारियां डालेगा, परेशानियां डालेगा। हाँ। जब लड़ाई होगी, बीमारी होगी, परेशानी होगी, तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे तो उसको खुश होगा। ठीक है। किसी भी घर में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें नौसत आ गई है, लड़ाई हो गई है, झगड़े आ गए हैं, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सूरह बकरा अगर आप वहां लगाते हैं, ठीक है। सूरह बकरा के कैसेट या तलावत जब पढ़ने चलिए, अब कुछ हमारे लोग मसरूफ हैं, वो कहते हैं हम सूरत बकरा रोजाना नहीं पढ़ सकते, आप इसको 3 दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन भी नहीं पढ़ सकते, आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमना हाँ। रसूल वाले जो है, आखिरी 2 आयात अगर आप 11 बार डेली पढ़ते हैं, एक काम। हाँ। दूसरी बात, अगर आप हर्बल लेते हैं, गूगल लेते हैं, कलवंजी लेते हैं, ठीक है। हर्बल गूगल कलवंजी 5-5 तोला लें, हाँ। उसको मिक्स कर लें, उस पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 11 बार, ठीक है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ते हैं, और सूरह बकरा सारी 1 बार पढ़ते हैं। हाँ। उसकी 7 पुड़ियाँ बनाएं, हर कमरे में धुनी दें। जैसे जैसे धुनी देते जाएंगे, घर हाँ। से लड़ाई झगड़े नौसत खत्म होगी और ठीक है। घर में अमन और सुकून होगा। ठीक है। भट्टी साहब, बहुत सारे लोगों की शादियों में रुकावटें होती हैं, कुछ कहते हैं जादू है, कुछ कहते हैं बंदिश है, नजरे बद है, या फिर इस तरह की कोई रुकावट हो, तो उसको कैसे खत्म किया अच्छा, जा इसको हम इस सकता है? तरह इसको एड्रेस करते हैं, चाहे नजरे बद है, हाँ। चाहे जादू है, चाहे हाँ। जिन्नात है, चाहे किसी रिलेटिव ने रिश्ता बांध दिया है। ठीक है। कुछ लोग मतलब रिश्ता मांगा, नहीं मिला, कहते मैंने नहीं तुम्हारा रिश्ता होने देना। ये सारी जगह पे कवर करेगा सारी चीजों को। ऐसी मेरी बेटियों ने ये करना है कि 1 बोतल पानी लेनी, अर्के गुलाब लेना है, सूरह तारिक 111 बार, हाँ। सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार। ये एक ही दफा पढ़ना है। ये मेरी उन बेटियों बेटों ने जिनकी रुकावट आई हुई है। सवाल क्या था भला आपका? जिनकी रुकावट हो, रुकावट, बंदिश हो, या रुकावट आई फिर हुई है, जादू हो। रुकावट बंद हाँ। जादू है। ये पानी 1 महीना पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना। दूसरा, मेरी ठीक ऐसी है। बच्चों ने, बेटे बेटी ने ये करना है, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 फलमा हाँ। कालवली 81, ये आपने 11 बार डेली पढ़नी है। पुरानी से पुरानी रुकावट, पुरानी से पुरानी बंदिश जो भी किसी ने किया है, 15-20 दिन के अंदर कवर होगी, और इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर रिश्ता हो जाएगा। ठीक है। भट्टी साहब, अब चले जिनकी शादी होगी है ना, उनके लिए औलाद का बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोगों की औलाद नहीं हो रही, वो मेडिकली इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। औलाद नरीना के लिए क्या वजीफा हो? यहाँ पे 2, अगर मियाँ बीवी जब शादी होती है तो औलाद दोनों फ्री कैन का सेहतमंद होना जरूरी है। अगर किसी मर्द में ये प्रॉब्लम है तो खुदा के लिए वो इकरार करे और अपनी बीवी को उस अजाब से जान छुड़ाए जो सारा ससुराल उसको कहता है कि रिश्ता बच्चा नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे मैं अपनी इस्ताज नहीं करता, बेऔलादी के हवाले से जो भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने 18 बेऔलादी का पूरी 2 वीडियोस बनाई हैं, मुकम्मल, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं उसका बताता हूँ कि अगर मर्दाना है चाहे फीमेल है, जहाँ भी बांझपन है, और बेटे के वाले से बात कर रही है, बांझपन या औलाद ना होने के वाले से है, या रकीबो या हफीजो 500 बार, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो 500 बार, और सूरह मरियम 1 बार। मेरी बेटी जो भी हो, 1 बार सूरह मरियम पढ़ के दाएं हाथ पे दम करेगी, पेट पे फेरेगी कि जिस तरह अल्लाह मियां तूने हजरत मरियम पे कर्म किया था, मेरे पे भी कर्म कर। 1 बार पढ़ना है। अब कुछ बच्चियां चाहती है हमें बेटा हो, तो बेटे के लिए आपने या बर्रो या बदियो, ठीक है, या बर्रो या बदियो 1 बार पढ़ना है। सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है, सूरह मोहम्मद 1 बार पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो तस्बीह जिक्र अज़कार है। चाहे बंदा भी, अगर बंदे को प्रॉब्लम है बंदा पढ़े, बीबी को प्रॉब्लम बीबी पढ़े। तीसरी बात, अगर किसी को अठराह का मसला है, 1 छटांग अजवाइन लेनी है, 1 छटांग काली मिर्च लेनी है, सूरह शम्स 41 बार पढ़नी है, उस पर फक्की बना लेनी है। चुटकी मेरी बेटी जो बेगम है वो सुबह नाश्ते के बाद ले ले, इंशाल्लाह 1.5-2 महीने के अंदर 18 या कोई भी उनके यूट्रस के वाले से प्रॉब्लम ठीक होगी और अल्लाह औलाद के वाले से खुशखबरी देगा। चले अब आते हैं जरा अच्छी जॉब पर। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स, अच्छी कंपनी आप चाहते हैं कि कैसे हासिल या प्रमोशन, ड्रीम जॉब हाँ। या प्रमोशन जहां पे आप काम कर रहे हैं, अफसर आपकी बात नहीं मान रहा, उसके लिए आपने 3-4 काम करने। एक काम आपने ये करना है कि या रज़ाक को या बासित हो, ठीक है, रिस्क देने वाले, बहुत ज्यादा देने वाले, 5 तस्बीहां, या गनी हो या मुगनी हो 5 तस्बीहां, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ, या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ 5 तस्बीहां। और तीसरा मेरा अक्सर मशहूर, अक्सर लोग जो कहते हैं ना, अल्लाह ताला सूरह सबा में कहता है वह हुवा खैरुर राज़िकीन, और बेशक वो बेहतर रिज़्क़ देने वाला। सूरह सबा की आयत नंबर 39वीं का आखिरी पोर्शन है, वह हुवा खैरुर राज़िकीन। अगर आप 3 तस्बीहां इसकी पढ़ते हैं, या फिर 28वां पारा सूरह तलाक जिसमें पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, अल्लाह ताला वमन यत्तक़िल्लाह वाली आयत है, अल्लाह ताला कहता है मैं बेशुमार रिज़्क़ वहाँ से देता हूँ जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना। हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर लें, इंशाल्लाह आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपकी प्रमोशन
दिनों में होगी और जो आप चाहते हैं वैसे होगा। चलो, अरबपति बनने का खास वजीफा। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह कहता है मेरे से सारे ज़माना मांगो, वो अपनी शान के मुताबिक दे। दो वजीफे यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि सूरह कौसर जिसमें अल्लाह ताला ने हौज़े कौसर पे हमें जाम पिलाना है, और सूरह कौसर इस काम के लिए 3 बेहतर है। ईशा के बाद आपने 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, 120 बार सूरह कौसर इस ख्याल के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रोज़े महशर तो हमें जाम पिलाना है, दुनिया में भी अरबपति का जाम पिला दे। 120 बार पढ़नी है। एक तो वजीफ़ा हो गया ये। दूसरा वजीफ़ा आपका जब मैंने पीछे भी बताया 28वां पारा सूरह तलाक वमन यत्तक़िल्लाह यजअल से शुरू होगा, शय्यन कदरा पे ख़त्म होगा, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे पे तवक्कल करेगा मैं उसको हर किस्म की तकलीफ से निकाल के बेशुमार रिज़्क वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। ये रब कह रहा है, और रब की बात झूठी नहीं होती। अगर आप हर नमाज के बाद 10 बार, अगर आप इसको चाहते हैं कि ईशा के बाद 110 बार, 313 बार, या फिर अगर आप इसको 1000 दफ़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये चुका करते हैं कि मैंने इसे किया, मुझे वो फ़ैज़ नहीं मिला, काम नहीं हुआ, तो अपने मामला जरूर चेक कर। सूरह नूह में फरमाता है, नूह अगर तू चाहता है कि तेरी औलाद रिज़्क पैसे आए तो इस्तग़फ़ार कर। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार ले आते हैं, दुरूद पाक ले आते हैं, और अपने सीने को नफ़रत कुब्ज़ से पाक कर लेते हैं, अरबपति क्या खरबपति भी आप बनेंगे। ये वमन यत्तक़िल्लाह विलायतें शुरू करें, एक वजीफ़ा करें, दूसरा करें दिन में, या गनी हो या मुगनी हो, या रज़ाक हो या बासित, तो इंशाअल्लाह रिज़्क के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि मौजज़ा होगा। पैसे की ऐसी रेल पे लोगी कि आप हैरान हो जाएंगे मेरे साथ हो क्या रहा है। हर जगह पैसा होगा इंशाअल्लाह। बट साहब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है बाहर के मुल्क जाने के लिए, उनका वीज़ा नहीं लग रहा होता। इसको बेटा मैं कहता हूँ गैर मुल्की तस्बीह। आपने अप्लाई किया, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं बन रही, ठीक है, वहां से आपको लेटर नहीं आ रहा, वहां पे वर्क परमिट नहीं आ रहा, या वो लोग जो बाहर चले गए इमिग्रेशन के प्रोसेस में फंसे हुए हैं, ठीक है, वीजा नहीं ला, ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा, उन सब के लिए तस्बीह है। करना क्या है, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, अल्लाह दुनिया में मेरा कोई वकील नहीं, कोई मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरा साथी नहीं, या अल्लाह या वकील हो या नसीर हो, अल्लाह तू मेरा साथी बन जा, प्रदेश में तू मेरा साथी बन जा। 5 तस्बीहां, ठीक है। या हय्यु या क़य्यूम या लतीफ़, अल्लाह तू जिंदा तू कायम तो मेरे रास्ते खोल। 5 तस्बीहां। और आखिरी तस्बीह, या गनी हो या मुगनी हो या फत्ता हो, अल्लाह प्रदेश में या पाकिस्तान में मेरा रिज़्क खोल, या गनी हो या मुगनी हो फत्ता हो, ये करें। और साथ सूरह यासीन एक बार करें। अगर आप ये तस्बीहात ज़िक्र अस्कार करते हैं, चाहे आप बाहर के मुल्क में बैठे हैं, चाहे आप यहाँ बैठे हैं, चाहे आप उस प्रोसेस में पड़े हुए हैं, आपको वो सारे प्रोसेस हल होंगे और बहुत जल्दी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। बट साहब बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं और वो डॉलर कमाना चाहते हैं, यूट्यूब पे डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का कोई वजीफ़ा है? क्या बात, उस पर बेटा पहले तस्खीर होनी चाहिए। अगर आपके पास तस्खीर है, अगर आप मुरज्जा खलायक हैं, यानी कि लोगों के दिलों में आपकी बात बैठती है, घुप जाती है, उसके लिए हम कहते हैं अमले तस्खीर कहते हैं। अमले तस्खीर के लिए आपने क्या करना है कि या अजीज़ 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, 2-3 तस्बीह। एक तस्बीह तो है या अजीज़ो या मोइज़ो, 3 तस्बीहां। एक तस्बीह है या रऊफ़ो या अजीमो, 3 तस्बीहां। एक तस्बीह है या ज़ल जलाल वल इकराम। ये सारी मुरज्जा खलायक के वाले से, और जो सबसे अहम तस्बीह है जिसे मैं अमले तस्खीर कहता हूँ, हज़ारों लोगों ने किया, और जिनके पकौड़ों की दुकान पे गाहक नहीं मुकते, जिनके दही बल्ले नहीं मुकते, जिनके गोलगप्पे नहीं मुकते, जो जाता दुकान पे कहता मैंने यही आना है, मैंने किसी और दुकान पे नहीं जाना, उन्होंने क्या करना, 11 दफ़ा दरूशी पहले, 11 दफ़ा दरूशी बाद में, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़ बहक्के या अजीज़, अल्लाह मुझे अपना भी महबूब कर दे, मुझे अवाम का भी महबूब कर दे, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़ बहक्के या अजीज़ 108 बार। लेकिन आपने 12 बजे से पहले पढ़नी है, ठीक है। अगर आप किसकी आमल बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इशा के बाद या फजर के वक्त 11 तस्बीह पढ़नी है। आम बंदा 108 बार अगर पढ़ता है, उसके व्यूज़, उसके पैसे, उसकी सारी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपने यूट्यूब शुरू कर ली है, अपना मेहनत भी करनी है, लेकिन वजीफा भी करना है, तस्खीर का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकें। इसके अलावा दुकान पर गाहक ख़त्म ना हो, ये इसके लिए आप ये वजीफा भी कर सकते हैं।